दोस्तों, सिख संस्कृति में होला मोहल्ला और हिंदू संस्कृति में होली क्यों मनाई जाती है और इन दोनों में रंगों को लगाने की क्या परंपरा है। तो दोस्तों, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं लव संधू और आप देख रहे हैं लव लीडर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले होली के बारे में बताते हैं। कहा जाता है कि होली की परंपरा राधा रानी और श्री कृष्ण जी के प्रेम से हुई थी। जब पहली बार श्री कृष्ण जी ने राधा जी को खुशी को मनाते और खुशी को जाहिर करते हुए तरह तरह के रंगों से रंग लगाया था, तब नटखट श्री कृष्ण जी की यह शरारत सभी ब्रिजवासियों को बहुत ही पसंद आई थी और तभी से इस दिन से होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। और दोस्तों, आज भी यह होली वृंदावन में बहुत ही धूमधाम से रंगों, फूलों और पानी से मनाई जाती है। और दोस्तों, इससे पहले होली मनाने की एक परंपरा और भी है। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो असुर योद्धा, जो कि दोनों भाई थे, और इनमें से एक भाई हिरण्यकश्यप का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। और दोस्तों, प्रहलाद विष्णु जी के बहुत ही बड़े भक्त थे, इसलिए इन्हें भक्त प्रहलाद भी कहा जाता है। लेकिन प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप विष्णु जी से बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे और विष्णु जी को अपना दुश्मन समझते थे, जिस कारण से वह अपने बेटे प्रहलाद को विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से मना करते थे। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उस समय ऐसा क्या हुआ जो होली की परंपरा शुरू हुई। दोस्तों, एक बार जब होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई थी, तब उन लकड़ियों के ढेर को आग लगा दी गई थी। दोस्तों, पहले आपको बता दें कि ये होलिका भक्त प्रहलाद की बुआ और हिरण्यकश्यप की सगी बहन थी और हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को आदेश दिया था कि मेरे बेटे प्रहलाद को जिंदा जला दिया जाए, क्योंकि मेरा बेटा मेरी नहीं, मेरे दुश्मन विष्णु की पूजा करता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि हिरण्यकश्यप ने इससे पहले भी कई बार अपने बेटे को जान से मारना चाहा। तो दोस्तों, कई बार नाकाम होने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि मेरे बेटे को जिंदा जला दिया जाए। तब होलिका ने भक्त प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ गए थे और उनमें आग लगा दी गई। और तब फिर विष्णु जी ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाया और तब हवा के झोंके से आग से बचाने वाला वह वस्त्र यानी वह चुन्नी प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे भक्त प्रहलाद बच गए और उनकी बुआ होलिका वहीं जलकर मर गई। और जब लोगों को इस घटना की जानकारी मिली तो अगले दिन लोगों ने खूब रंग और गुलाल के साथ इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। इसके बाद से हर साल इस दिन को होली के त्योहार को रंगों से खेलने और मनाने की परंपरा शुरू हुई। और दोस्तों, अब आपको बताएंगे कि सिख पंथ में होला मोहल्ला क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, होली के त्योहार से दुनिया भर में फैले सिख भाईचारे की तरफ से खालसा पंथ की धरती श्री अनंतपुर साहिब में होला मोहल्ला बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। दोस्तों, होली से होला मोहल्ला त्योहार की शुरुआत सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने सन 1757 में श्री अनंतपुर साहिब जी में की थी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह त्योहार की शुरुआत समय और हालातों को देखते हुए और आम लोगों की मानसिक ताकत को बलवान करने के लिए होली से होला मोहल्ला त्योहार की शुरुआत की थी, क्योंकि वह तत्कालीन समय युद्ध और जंगों का होने के कारण गुरु गोबिंद सिंह जी ने आम लोगों के अंदर निरोगी शरीर, फुर्ती और सेहतमंद शरीर की लालसा पैदा करने के लिए श्री अनंतपुर साहिब जी की धरती पर पूरे भारत वर्ष के लोगों के लिए इन खालसाई खेलों की शुरुआत की गई, जिन्हें होला मोहल्ला कहा जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि होला मोहल्ला में होला का अर्थ हल्ला बोलना होता है और मोहल्ला का अर्थ जिस स्थान को जीता जाए या फिर फतेह किया जाए। और दोस्तों, आपको बता दें कि मोहल्ला मसनूही लड़ाई को भी कहा जाता है, जिसमें आप वहां पर किसी भी तरह का पराक्रम यानी कि अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। जैसे वहां विशेष दीवान में गुरबानी गाना, कीर्तन करना और इसके बाद कवि दरबार भी होता है, जहां लोग उस ईश्वर और उस गुरु साहिब जी के लिए कविता सुनाते हैं। और फिर दोपहर के बाद शारीरिक अभ्यास, खेल और पराक्रम के आयोजन होते हैं और फूलों गुलाबों की बनी रंगों की होली भी खेली जाती है। और उस समय उस त्योहार में युद्ध भी खेले जाते थे, लेकिन इस युद्ध में कोई भी योद्धा किसी को शारीरिक हानि नहीं पहुंचाता, सिर्फ अपना कर्तव्य, शौर्य और दमखम दिखाता है। तथा गतका यानी मार्शल आर्ट का आयोजन, तलवारबाजी और घुड़सवारी का आयोजन भी दिखाया जाता है। और आपको बता दें कि उस समय गुरु गोबिंद सिंह जी लोगों को खुद युद्ध लड़ने की कला, युद्ध लड़ने की शिक्षा
अस्त्र शस्त्र की शिक्षा और अर्थ और शास्त्र की शिक्षा भी देते थे। और उस समय जो भी खेल और आयोजन होते थे, मैदान से गुरु गोबिंद सिंह जी खुद देखते थे, और जो भी यह खेल और आयोजन जीतते थे उसे अपने सच्चे दीवान में कई तरह के उपहार और पुरस्कार भेंट में देते थे। इसलिए होले मोहल्ले का संबंध अस्त्र शस्त्र और विद्या से भी है, और इस त्योहार को आज भी बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। और दोस्तों, होली जहां लोग रंगों, फूलों और पानी से खेलते हैं, वहीं होला मोहल्ला समय को देखते हुए संगीतों, गुरबाणी, कविताओं, युद्धों, अस्त्र शस्त्र, विद्याओं, रंगों, फूलों, पानी, युद्ध कलाओं आदि से खेली जाती है। और दोस्तों, आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा वृंदावन की होली और आनंदपुर साहिब जी का होला मोहल्ला ही सबसे ज्यादा फेमस है, जिसे देखने और खेलने के लिए आज भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और आनंदपुर साहिब जी का होला मोहल्ला और वृंदावन की होली में शामिल होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी और यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और घंटी बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह नई नई वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।